बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन। बच्चों, क्लास 9 से आप लोग क्लास 10 में आ गए हैं, तो हम लोग क्लास 10 की तैयारी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले क्लास 10 का जो हम लोग पढ़ाई पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और उस समीकरण। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो आप लोग पदार्थ के बारे में पढ़े होंगे, तत्व के बारे में पढ़े होंगे क्लास 9 में। वो उतना गहराई तक तो हम लोग अभी नहीं जा सकते हैं, क्लास 9 में वो सब बातें पढ़ाए होंगे। हम ये सोच के चल रहे हैं कि आपको वो सब बातें आ रही होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हम स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई अकेला पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया कर भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, या जल, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर अभिक्रिया करती है तो हमें जल मिलता है। कार्बन और ऑक्सीजन गैस मिलकर अभिक्रिया करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है ना। तो दो पदार्थ मिलके हो रहा है या अकेला पदार्थ हो रहा है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ टूटकर भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेगा। देखिए यहाँ था क्या, मैग्नीशियम था। भिन्न भिन्न गुणधर्म बोले कि दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि मैग्नीशियम एक हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये दो अलग अलग पदार्थ है, दोनों अलग तत्व है। दोनों तत्व अभिक्रिया करके हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है ना। ये दोनों का गुणधर्म अलग है, इसका गुणधर्म अलग होगा। तो ये हमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त किया। जैसे हाइड्रोजन की प्रवृत्ति अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रवृत्ति अलग होती है, लेकिन दोनों जब अभिक्रिया होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? जल की प्राप्ति होती है ना। उसी तरह कार्बन, अब बोलेंगे कार्बन क्या है, तो सपोज दैट कार्बन कोयला है। मान लीजिए कार्बन कोयला है, ठीक, मान लीजिए ना कार्बन कोयला ही है। ठीक है, तो ये कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या हमें प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि काला काला धुआं निकलता है। तो जब अभिक्रिया होती है उस वक्त हम देख नहीं पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लोहा है, उसमें जंग लगते आप देखते हैं क्या? मैंने लोहा रख दिया और ऐसे करके बैठे हैं, भाई जंग लग, भाई जंग लग, भाई जंग, ऐसे देखते हैं नहीं ना। तो कैसे करते हैं? गेस करते हैं, आज रखे 2-3 दिन के बाद देखेंगे कि उसमें जंग लग जाता है, वो बुरा बुरादा जैसा रहता है, उसमें जंग लग जाता है। कैसे लग जाता है? तो वायु में जलवाष्प है, लोहा क्या करता है? उस जलवाष्प से अभिक्रिया करके उस पर परत चढ़ा लेता है, जिसे हम लोग जंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ विशेषता है। गैस करने के लिए हम लोग कुछ विशेषता देखते हैं, उसमें अभिक्रिया होने में, गैस होने में कुछ विशेषता देखते हैं। तो क्या देखते हैं? सबसे पहले गैस का निष्कासन होता है। क्या होता है? गैस का निष्कासन। रंग में परिवर्तन, रंग चेंज हो जाता है। ऊष्मा का उत्सर्जन, है ना। तो ये सब विशेषता हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब ये विशेषता देखते हैं, जैसे देखिए शरबत बनाते हैं, रंग कैसे चेंज होता है। मान लीजिए शरबत बना रहे हैं, तो शरबत में पानी का रंग, कलर देखते हैं ना। जब उसमें चीनी और नमक का घोल दीजिएगा, शरबत बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो पानी चाहिए और चीनी चाहिए। बाद में हम नींबू दे सकते हैं, वो शरबत बनाने वाला एक लिक्विड आता है, वो डाल के रंग उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम तो चाहिए तो पानी और चीनी। तो जब उसमें चीनी घोलते हैं तो पानी क्या करता है? उस चीनी को घुलने के लिए अलाउ करता है। जब पानी अलाउ करता है तभी चीनी घुलता है। और ज़्यादातर अब एक गिलास पानी में आप 10 चम्मच चीनी घोलेंगे तो अलाउ करेगा? पानी नहीं करेगा। तो जब उसमें पानी घोलेंगे तो होता क्या? उसमें देखिएगा उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो जाता है। हल्का मतलब पीलापन पानी में आ जाता है ना। तो कलर में चेंजिंग हुआ। या जब आप कोयले को जलाते हैं तो उसमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा, गर्मी का एहसास होता है और साथ साथ गैस निकलता है। तो ये सब अभिक्रिया होते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यही हुआ रासायनिक अभिक्रिया, कि कोई पदार्थ अकेला या दो से अधिक पदार्थ टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है किसको प्रतिफल बोलेंगे और किसको उत्पाद बोलेंगे, यानी कि किसको रिएक्टेंट बोलेंगे, किसको प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, देखिए जो भी पदार्थ
अभिक्रिया होने से पहले भाग लेता है। आज जैसे आप लोग प्रतियोगिता में जाते हैं, सबसे पहले तो आप लोग भाग लेते हैं ना, तब इनाम में जीतते, अगर जीत जाते हैं तो इनाम में प्राइज मिलता है, शील्ड मिलता है, जो भी मेडल मिले, जो भी मिले, सबसे पहले उसमें भाग लेते हैं ना। उसी तरह यहाँ देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जो भी अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अभिकारक लेंगे और अभिकारक बोलेंगे। और जो भी अभिक्रिया के बाद बनेगा, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के बाद हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करता है ना, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? जल की प्राप्ति हुई। तो जो भी अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम लोग जल बोलेंगे। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी कि प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको बहुत लोग प्रतिफल बोलता है, इसको प्रतिफल भी बोलते हैं। बहुत से टीचर प्रतिफल बोलेंगे और बहुत से टीचर उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक, और जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आएगी। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आई, कुछ भी समझे, हल्का सा भी समझे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक दे दीजिएगा। लाइक देने से हमको मोटिवेशन मिलता है। और बताइएगा कमेंट में कैसा मैंने समझाया। मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतरीन तरीका से समझाने का। ठीक है, इसी के साथ साथ बाय बाय।